मुंबई एक ऐसा शहर जो सपनों को पूरा भी करता है और लोगों को बदल भी देता है। रात के 11 बजे थे। ऊंची बिल्डिंग्स की चमकती लाइट्स, सड़कों पर भागती गाड़ियां और हजारों लोगों की भीड़। लेकिन उस भीड़ में तुम अकेले थे। ऑफिस की 17वीं मंजिल पर बैठे तुम लगातार लैपटॉप स्क्रीन देख रहे थे। आंखें थक चुकी थीं, लेकिन काम खत्म नहीं हो रहा था। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। फोन आयरा कॉलिंग। तुमने स्क्रीन की तरफ देखा। कुछ सेकंड तक फोन बजता रहा और फिर तुमने कॉल काट दी। ब्रो, क्लाइंट मीटिंग के स्लाइड्स रेडी हैं। तुम्हारे बॉस की आवाज आई। तुमने जल्दी से जवाब दिया, हाँ सर, बस भेज रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में आयरा छत पर बैठी तुम्हारे रिप्लाई का इंतजार कर रही थी। हल्की बारिश हो रही थी, वही बारिश जिससे तुम्हारी कहानी शुरू हुई थी। उसने फिर मैसेज किया, बस 2 मिनट बात कर लो, आज बहुत याद आ रहे हो। दिल, तुमने मैसेज देखा लेकिन रिप्लाई नहीं किया। कभी कभी इंसान इतना बिजी नहीं होता जितना वो इमोशनली दूर हो चुका होता है। अगली सुबह आयरा वीडियो कॉल करती है। तुम मीटिंग में होते हो। यार अभी नहीं, तुम इरिटेशन में कहते हो। आयरा कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोलती है, ठीक है, काम जरूरी है। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। वो सिर्फ बात करना चाहती थी, बस पहले जैसा महसूस करना चाहती थी। दिन गुजरते गए। अब तुम दोनों की बातें घंटों से मिनटों में बदल चुकी थीं। पहले सुबह का पहला मैसेज आयरा का होता था। अब सीन एट 9:47 PM लिखा आता था। पहले तुम दोनों छोटी छोटी बातें शेयर करते थे, अब सिर्फ खाना खाया और टेक केयर बचा था। रिश्ते अचानक खत्म नहीं होते, धीरे धीरे खाली होने लगते हैं। एक रात आयरा ने तुम्हें पुरानी तस्वीर भेजी, बस स्टॉप वाली पहली बारिश की फोटो। दिल, साथ में लिखा था, याद है तब तुम मुझे कभी इग्नोर नहीं करते थे। तुम कुछ सेकंड फोटो देखते रहे, फिर टाइप किया, प्लीज ड्रामा मत करो आयरा, ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में हूँ। मैसेज सेंड, और उसी पल तुमने महसूस भी नहीं किया कि तुम्हारे शब्दों ने उसे कितना तोड़ दिया। दिल्ली, रात 1:15 बजे। आयरा अकेले कमरे में बैठी थी, फोन हाथ में था, आंखों में आंसू। उसने धीरे से खुद से कहा, मुंबई ने उसे मुझसे छीन लिया, और पहली बार उसे तुम्हें खोने का डर नहीं, यकीन होने लगा था। उधर मुंबई में तुम बालकनी में खड़े थे। बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार बारिश खूबसूरत नहीं लग रही थी, क्योंकि पहली बार तुम्हारे और आयरा के बीच सिर्फ दूरी नहीं, खामोशी आ चुकी थी। दिल्ली, सुबह 8 बजे। तुम हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे, सांसें तेज, हाथ कांप रहे थे। आईसीयू के बाहर आयरा की मां रो रही थी। कल रात वो बहुत परेशान थी। उन्होंने टूटती आवाज में कहा, तुम्हारे कानों में सिर्फ एक चीज गूंज रही थी, अगर एक दिन मैं चली गई तो क्या तुम्हें फर्क पड़ेगा। तुम्हारी आंखें भर आईं। डॉक्टर बाहर आया, पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है। तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक गई। पहली बार तुम्हें एहसास हुआ कि करियर, मीटिंग्स, डेडलाइंस सब बेकार है अगर अपना इंसान साथ ना हो। तुम आईसीयू के बाहर बैठे रहे पूरी रात, ना खाना ना नींद, बस एक डर, कहीं बहुत देर ना हो जाए। अचानक आईसीयू का दरवाजा खुला। नर्स बाहर आए और बोली, वो बार बार आपका नाम ले रही हैं। तुम्हारी आंखों से आंसू निकल पड़े। तुम धीरे धीरे अंदर गए। आयरा मशीनों के बीच लेटी थी, कमजोर लेकिन जिंदा। उसने मुश्किल से आंखें खोलीं और तुम्हें देखकर हल्का सा मुस्कुराए। तुम वापस आ गए और उसी पल तुम टूट गए। दिल टूटना, आईसीयू की धीमी बीप, बारिश की आवाज और तुम्हारी आंखों में आंसू। आयरा कमजोर हाथ से तुम्हारा हाथ पकड़ती है। तुम फिर चले तो नहीं जाओगे। तुम कुछ सेकंड चुप रहे, फिर उसकी हथेली माथे से लगाकर बोले, अब कहीं नहीं जाऊंगा। आयरा हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर था। अगले कुछ दिन तुम हॉस्पिटल में ही रहे। ऑफिस से लगातार कॉल्स आते रहे, लेकिन इस बार तुमने किसी का फोन नहीं उठाया, क्योंकि पहली बार तुम्हें समझ आ गया था कि जिंदगी में सबसे जरूरी कौन है। एक रात डॉक्टर ने कहा, रिकवरी में समय लगेगा, इन्हें किसी अपने की जरूरत है। तुमने बिना सोचे जवाब दिया, मैं हूं ना। उसी रात तुम हॉस्पिटल की बालकनी में खड़े थे। मुंबई से बॉस का मैसेज आया, इफ यू डोंट रिटर्न टुमारो कंसिडर योरसेल्फ टर्मिनेटेड। तुमने मैसेज कुछ सेकंड देखा, फिर फोन बंद कर दिया। सिर्फ फोन, क्योंकि इस बार तुम करियर नहीं, प्यार चुन चुके थे। दिल, सुबह होते ही तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी। दोस्तों ने कहा, पागल हो गए हो, लेकिन तुम सिर्फ आयरा को देख रहे थे,
क्योंकि कुछ लोग नौकरी से नहीं, प्यार से जिंदगी बनाते हैं। कुछ महीनों बाद दिल्ली की एक छोटी गली में तुमने छोटा सा कैफे खोला। रेन और अस, आयरा पहली कस्टमर बनी। कॉफी अच्छी है, वो हंसते हुए बोली। और बहुत दिनों बाद तुम दोनों सच में मुस्कुराए। दिल, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन एक रात आयरा अचानक पूछती है, अगर फिर कभी मैं तुमसे दूर हो गई तो? तुमने उसका हाथ पकड़ा। इस बार मैं खुद को भी तुम्हारे बीच नहीं आने दूंगा। दिल, एक दिन कैफे में वही लड़का आया जिससे आयरा की शादी होने वाली थी। उसने आयरा से पूछा, क्या तुम खुश हो? आयरा मुस्कुराए और तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। अब बहुत खुश हूँ। दिल, कैफे धीरे धीरे फेमस होने लगा। दीवारों पर तस्वीरें थीं, बारिश वाली, मुस्कुराहट वाली, तुम्हारी और आयरा की। और पहली बार तुम्हें जिंदगी खूबसूरत लगने लगी। बारिश हो रही थी, तुम उसी बस स्टॉप पर आयरा को लाए जहां पहली बार मिले थे। फिर घुटनों पर बैठकर पूछा, पूरी जिंदगी मेरे साथ बारिश देखोगी? दिल, आयरा रोते हुए हंस पड़ी। हाँ, अंगूठी, हल्की धूप, फूलों की खुशबू और धीमा संगीत। आयरा लाल जोड़े में तुम्हें देख रही थी। फेरे लेते वक्त उसने धीरे से कहा, अब छोड़कर मत जाना। तुम मुस्कुराए, अब मौत भी आए तो साथ आएगी। दिल, शादी के बाद सब परफेक्ट नहीं था। कभी पैसे कम पड़ते, कभी छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती, लेकिन हर रात तुम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर सोते थे। दिल, एक रात बालकनी में बारिश हो रही थी। आयरा बोली, याद है पहली मुलाकात? तुम हंसे। मेरी पूरी जिंदगी वहीं से शुरू हुई थी। कई साल गुजर गए, अब बालों में हल्की सफेदी थी, लेकिन प्यार आज भी वैसा ही था। तुम दोनों फिर उसी बस स्टॉप पर खड़े थे। दिल, बारिश फिर शुरू हुई। आयरा तुम्हारे कंधे पर सिर रखकर बोली, अगर उस दिन मैं यहाँ ना रुकती तो? तुमने मुस्कुराकर कहा, तो जिंदगी कभी खूबसूरत नहीं बनती। कैमरा धीरे धीरे पीछे जाता है, बारिश तेज होती जाती है और स्क्रीन पर आखिरी लाइन आती है, सच्चा प्यार कभी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सही इंसान मिल जाए तो हर अधूरी चीज भी खूबसूरत लगने लगती है। दिल,